हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आज आप लोगों का जो हम लोग का क्लास 10th का जो हिंदी है उसमें हम लोग दो बुक पढ़ते हैं, एक गोधुली और एक वर्णिका। तो वर्णिका में हम लोग पिछले वीडियो में दही जो चैप्टर 1 था दही वाली मंगम्मा उसको हम लोग पढ़े हुए थे और आज जो चैप्टर 2 है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का चैप्टर है वह क्या है? तो चैप्टर जो हम लोग का है वह है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास। यह चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? ढहते विश्वास। और यह जो चैप्टर है यह चैप्टर 2 है। कितना है? चैप्टर 2, चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 है। और इसका चैप्टर ढहते विश्वास जो है यह किस भाषा में लिखा हुआ है? पूछे आपसे ढहते विश्वास जो कहानी है यह किस भाषा में लिया गया है? तो यह जो कहानी है यह लिया गया है किस भाषा में? तो उड़िया में। किस भाषा में? उड़िया में। उड़िया में लिया गया है, उड़िया में। और उड़िया है उस उड़िया है तो आपसे पूछेगा कि थोड़ा आगे चल के लेखक का जन्म पूछेगा तो उस उड़िया और उसे उड़ीसा, उड़ीसा बोलिए। तो जो ढहते विश्वास कहानी है वह किस भाषा में लिया गया? उड़िया में। और इसके जो लेखक है, इसके जो लेखक है वह है सातकोड़ी होता। कौन है? सातकोड़ी होता। इसके लेखक है वह है सातकोड़ी होता। यह कौन है? सातकोड़ी होता कौन है? तो ढहते विश्वास के लेखक। कौन है? लेखक। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था किनका जन्म? तो सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर। कब? 29 अक्टूबर 1929 में। 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में। कब? 29 अक्टूबर 1929 में। और यह जो कवि है इनका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान इनका कहाँ है? तो इनका जो जन्म स्थान है वह है, इनका जन्म स्थान है कहाँ है? तो मयूरभंज। कहाँ है? मयूरभंज, मयूरभंज, मयूरभंज। और मयूरभंज कहाँ? मयूरभंज मतलब उड़ीसा पड़ता है। मयूरभंज कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। तो यही क्या करना है आपको? उड़िया भाषा में लिखा गया है उड़िया। तो यह किस? उड़ीसा का शब्द है। क्या? उड़ीसा। उसे उड़िया और उसे उड़ीसा, उसे उड़िया और उसे उड़ीसा। तो जो ढहते, फिर से ऊपर से देखते हैं, ढहते विश्वास जो कहानी है वर्णिका का चैप्टर 2 उसके वह जो लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया में। और उसके जो लेखक है वह कौन है? सातकोड़ी होता। और उनका जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को उनका जन्म हुआ था। और उनका जन्म स्थान कौन है? मयूरभंज, उड़ीसा। उनका जन्म स्थान कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज में। और जैसे कि एक ढहते विश्वास कहानी है तो उड़िया भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। और इसको हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में। तो किसी न किसी इसको कोई ना कोई इसका अनुवाद किया होगा। तो इसके जो अनुवादक है, इसका कहानी जो अनुवादक है, उनका नाम क्या है? जो अनुवादक है हिंदी में जो इसको अनुवाद किए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, राजेंद्र प्रसाद मिश्र इसके अनुवादक है। ढहते विश्वास के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। या आपसे क्वेश्चन कर सकता है राजेंद्र प्रसाद मिश्र किस कहानी का अनुवादक है? तो कौन हो जाएगा? ढहते विश्वास। आपसे पूछेगा और हम आपसे पूछे कि जो सातकोड़ी होता है इन्होंने कितने, जो सातकोड़ी होता है जो लेखक है इन्होंने कितने रचनाएं अपना लिखा है? इनकी रचनाएं कितनी है? हाँ, पूछे सातकोड़ी होता है रचनाएं कितनी है? तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं जो है और 1 दर्जन है। कितनी है? 1 दर्जन से अधिक। कितनी है? 1 दर्जन से अधिक, 1 दर्जन से अधिक। कितनी है इनकी रचनाएं? तो 1 दर्जन से अधिक। 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में कितना होता है? 12 होता है। मतलब जो इनकी सातकोड़ी होता है रचनाएं कितना है? 1 दर्जन से अधिक मतलब 12 से अधिक, 12 प्लस। यह हो गया लेखक परिचय हम लोग का। तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा इसमें क्या क्या कि ढहते विश्वास जो कहानी है और किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में? उड़िया में। यह हो गया क्वेश्चन। उसका कहेगा जो ढहते विश्वास कहानी है उसके लेखक कौन है? तो कौन है? सातकोड़ी होता। और जो सातकोड़ी होता लेखक है उनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में। उनका जन्म स्थान कहाँ है? तो मयूरभंज, उड़ीसा में। और जो ढहते विश्वास कहानी है उसका अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और सातकोड़ी होता जो है उनकी कितनी रचनाएं हैं? तो 1 दर्जन से अधिक मतलब 12 प्लस। तो ये जो हो गया हम लोग का यह लेखक परिचय पूरा हो गया। यह हम लोग का लेखक परिचय हो गया। तो अब हम लोग कहानी के बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग
इसको मिटा करके कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान गए, तो हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की कुछ पात्रा है, कहानी की जो मुख्य पात्र, कहानी की पात्र, कहानी के पात्र, जो कहानी के पात्र हैं कहानी के जो पात्र हैं उनका हम पहले चित्र बना करके और देखते हैं। तो कहानी के जो सबसे मुख्य पात्र है वह कौन है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है हम लोग चित्र समझने के लिए बना रहे हैं, हम उतने बड़े कलाकार नहीं है कि चित्र एकदम अच्छा बना सकते हैं, तो आपको समझ आने के लिए हम चित्र बना रहे हैं। तो देखिए ये जो है यह कौन है, तो कहानी के मुख्य पात्र है, कहानी के जो मुख्य पात्र है लक्ष्मी है। कौन है, लक्ष्मी। कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी। और यह है कहानी की मुख्य पात्र। कौन है, कहानी की सबसे मुख्य पात्र यही है, पात्र कहानी की मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी यह कहानी की मुख्य पात्र है। और चलिए पहले हम लोग आगे, तो पहले लक्ष्मी का जो और इसके परिवार में लोग हैं उन लोग का हम पहले चित्र बनाते हैं। तो यह लक्ष्मी का हो गया। तो आगे देखते हैं, तो यह जो चित्र है, यह है किनका, तो यह है लक्ष्मी के पति का। किसका है, लक्ष्मी के पति का। यह किसका है, तो लक्ष्मी के, यह जो है यह लक्ष्मी का पति है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है लक्ष्मण। क्या है, लक्ष्मण। लक्ष्मण। और यह कौन है, तो यह है लक्ष्मी का पति। कौन है, लक्ष्मी का पति। यह है लक्ष्मी का पति, यह लक्ष्मी का पति। और यह जो लक्ष्मण है, यह लक्ष्मण कहाँ काम करता है, तो लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। कहाँ काम करता है, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में यह लक्ष्मण काम करता है। लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। और यह जो लक्ष्मी है यह घर पे रहती है अपने बच्चे को लेकर। और यह हो गई लक्ष्मी, और लक्ष्मी का पति हो गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कौन है इसके परिवार में। तो यह जो है लक्ष्मी का, यह जो है यह लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। कौन है, लक्ष्मी का बड़ा बेटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अच्युत। क्या है, अच्युत। और यह कौन है, तो लक्ष्मी का बड़ा बेटा। लक्ष्मी का बड़ा बेटा। कौन है, बड़ा बेटा। यह कौन है, अच्युत है, और लक्ष्मी का बड़ा बेटा है। आगे देखते हैं, तो यह जो है एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा, यह है लक्ष्मी का सबसे छोटा बेटा। लक्ष्मी का सबसे छोटा बेटा। तो यह है कौन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है केशव। क्या नाम है इसका, केशव। इसका नाम क्या है, केशव नाम। और आगे है लक्ष्मी की दो बेटी है। क्या है, लक्ष्मी की दो बेटी है। लक्ष्मी की दो बेटी है। इसका नाम नहीं दिया गया है, यह मान लीजिए बड़ी बेटी है। क्या है, यह है बड़ी बेटी। और आगे जो है यह मान लीजिए कि यह जो है यह छोटी बेटी है। कौन है, छोटी बेटी। तो ये हो गया लक्ष्मी का पूरा परिवार। लक्ष्मी के परिवार में कितना आदमी है, 6 आदमी है। लक्ष्मी पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि लक्ष्मी के पूरे परिवार में कितने आदमी है, तो 6 आदमी। कितने, 6 आदमी। और आपसे पूछेगा कि ये जो लक्ष्मी है इसके कितने लड़के हैं, पूछेगा तो कितने लड़के हैं, एक अच्युत और एक केशव। तो कितने लड़के हैं, 2 लड़के। कितने, 2 लड़के। कितने हैं, नीचे लिखते हैं यहाँ पर कि लक्ष्मी के लड़के कितने हैं, लड़के। तो लक्ष्मी के लड़के कितने हैं, 2 हैं। और पूछेगा आपसे लक्ष्मी के लड़की कितने हैं, लड़की कितनी है, तो लक्ष्मी की लड़की कितनी है, 2। और पूछेगा लक्ष्मी की कुल कितनी संतानें हैं। क्या, लक्ष्मी की कुल कितनी संतानें हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, संतानें। कुल संतानें, लक्ष्मी की कुल संतानें तो कितनी है, 4। 2 बेटा और 2 बेटी। यह और लक्ष्मी का जो पति है वह कौन है, लक्ष्मण है। और वह कोलकाता में काम करता है। और उसका जो बड़ा बेटा है उसका नाम अच्युत है। और यह लक्ष्मी है। और एक और लक्ष्मी के परिवार में एक और आदमी है जो है लक्ष्मी था जो नहीं है, मरा गया। तो लक्ष्मी का जो एक और परिवार आदमी था वह कौन था, उसका चित्र हम अलग कलर से बनाते हैं।
तो वह था कौन? तो वह था लक्ष्मी का ससुर। कौन था? लक्ष्मी का ससुर था। यह कौन था? तो लक्ष्मी का ससुर था। कौन था? लक्ष्मी का ससुर था। यह कौन था? लक्ष्मी का ससुर। और यह अब नहीं, यह मर गया, और इसका हम माला बनाते हैं। यह मर गया, यह मर गया। और यह जब मरा तो लक्ष्मी के लिए, मतलब अपने बेटे पोते के लिए, यह 1 बीघा जमीन छोड़ गया। कितना छोड़ा? 1 बीघा जमीन। 1 बीघा जमीन छोड़कर मरा। कौन मरा? जब लक्ष्मी का ससुर मरा तो 1 बीघा जमीन छोड़कर मरा, 1 बीघा। और जो लक्ष्मी थी, यह जो लक्ष्मी थी, यह कहाँ, इसका जो पति था लक्ष्मण बाहर में कमाता था। कहाँ? बाहर, कहाँ? कोलकाता में कमाता था। तो इसके पैसा से इसका परिवार अच्छा से नहीं चलता था। तो क्या करती थी लक्ष्मी अपने बच्चे को पालने के लिए, एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए, जो गांव में एक तहसीलदार थे, गांव में एक तहसीलदार थे, तहसीलदार, उनके यहाँ लक्ष्मी काम करती थी। उनके यहाँ लक्ष्मी किनके यहाँ लक्ष्मी काम करती थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लक्ष्मी किनके यहाँ काम करती थी? किनके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। किनके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी काम करती थी। और किराए पे की बैल लेकर के, बैल पहले खेती बैल से होता था, आज तो ट्रैक्टर से होता है। पहले बैल से जब खेती होता था तो लक्ष्मी किराए की बैल लेकर के अपने पूर्वज मतलब ससुर की जो 1 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे, उसी खेत में अपना मतलब खेती करती थी और अपने बच्चे का देखभाल करती थी। और जो लक्ष्मी जो थी या दूसरे घर में काम करके अपने बच्चे की देखभाल करती थी। देखिए एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए क्या क्या काम करती है। तो ये हो गया जो कहानी के मुख्य पात्र थे, ये हो गए। तो ये लक्ष्मी का पूरा परिवार हो गया। परिवार में कितना 9 आदमी है, ससुर नहीं है, मर गए हैं। और लक्ष्मी के ससुराल आए हुए लक्ष्मी जो थी, इसका शादी हुए कितना दिन हो गया? 28 वर्ष। कितना वर्ष? 28 वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी कितने वर्ष से अपने ससुराल में आई हुई? तो कितने वर्ष? 28 वर्ष। उसको आया हुआ कितना वर्ष हो गया? 28 वर्ष। क्या हो गया? लक्ष्मी कितने वर्ष आई है? 28 वर्ष। 28 वर्ष। तो यह हो गया कहानी के मुख्य पात्र और उनके बारे में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लक्ष्मी का घर कहाँ है। तो आइए अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी का जो घर कहाँ है, तो आइए हम इसको देखते हैं। कि मानिए कि अगर यहाँ लक्ष्मी का घर है, यहाँ पे अगर लक्ष्मी का घर है, ये मानिए कि लक्ष्मी का घर है। तो लक्ष्मी के घर के ठीक हुए, मानिए कि लक्ष्मी का घर है, क्या है? घर है लक्ष्मी का। तो घर के ठीक ऊपर एक बांध है। घर के ठीक ऊपर मतलब एक बांध है। तो बांध का नाम क्या है? तो बांध है देवी बांध। कौन बांध? देवी बांध। देवी बांध। तो आपसे परीक्षा में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी का घर कहाँ है? तो देवी बांध के नीचे। लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी बांध के नीचे। याद रहेगा, लक्ष्मी का घर कहाँ है? देवी बांध के नीचे। और इसका देखिए कि लक्ष्मी के घर कहाँ है? देवी बांध के नीचे। और उससे थोड़ा आगे एक और बांध है। उससे थोड़ा आगे एक और बांध है। उससे थोड़ा आगे एक और बांध है, जिसका नाम क्या है? दलई बांध। क्या है? दलई बांध। दलई बांध। इस बांध का नाम क्या है? दलई बांध। दलई बांध। तो लक्ष्मी के घर कहाँ है? देवी बांध के नीचे। और उसके घर से कुछ दूरी पर एक और बांध है, जिसका नाम है दलई बांध। इसका नाम क्या है? दलई बांध। और लक्ष्मी का जो घर है, उसके बगल में ही लक्ष्मी का एक गुहाल है। लक्ष्मी का एक गुहाल है, जिसमें गुहाल मतलब जिसमें गाय और बकरी को बांधा जाता है। गाय प्लस बकरी रहती है। गाय और बकरी रहती है, उसी को गुहाल कहते हैं। तो लक्ष्मी के घर के बगल में एक गुहाल है। तो क्या हुआ एक दिन, और एक बात और कि गांव में एक टीला है। क्या है? गांव में एक टीला है। क्या है? गांव में एक टीला है। गांव में एक टीला है, टीले हैं। और टीले के ठीक नीचे एक स्कूल है। टीले के ठीक नीचे क्या है? एक स्कूल है। टीले के ठीक नीचे एक स्कूल है। और टीला जो होता है मतलब गांव का ऊंचा जगह। क्या है? ऊंचा जगह। तो जो ऊंचा जगह होता है वहां तो जब बाढ़ आता है तो कोई समस्या नहीं होती है। तो यह टीला है और टीले के नीचे स्कूल है। तो क्या है? यह स्कूल है टीले के नीचे।
तो जब भी बाढ़ आता है तो यहाँ स्कूल और टीला यहाँ ऊंचाई पर है। स्कूल थोड़ा ऊंचाई पर है, उससे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर टीला है। तो स्कूल पर जब भी कोई बाढ़ गांव में आती है तो क्या करते हैं लोग, अब दो दो बांध है बगल, गांव के बगल में और दो दो बांध रहे हैं, तो बाढ़ तो हमेशा आता ही रहेगा। तो स्कूल लोग कहाँ जाते थे, स्कूल में आकर के छिपते थे। और क्या होता था कि जो लक्ष्मी का गांव है, लक्ष्मी का जो गांव है उसमें हमेशा समस्याएं, कुछ समस्याएं रहती थी। हमारे लक्ष्मी के गांव में कुछ समस्याएं रहती थी। चलिए हम लोग उस समस्याएं को देखते हैं कि समस्याएं क्या रहती थी। लक्ष्मी के गांव में समस्या ये रहती थी कि पहले तो उसके गांव में बाढ़ बहुत आता था, बाढ़ बहुत अधिक आता था, बाढ़ बहुत आता था। उसके बाद लक्ष्मी गांव का सुखाड़ भी होता था। क्या होता था, सुखाड़ भी होता था। और तूफान भी होता था। क्या, लक्ष्मी के गांव में तूफान होता था। और तेज वर्षा ये सब कॉमन बात थी, ये तीनों कॉमन बात थी। लेकिन यह जो बाढ़ जो है यह सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला कौन था, बाढ़ था। और बाढ़ हमेशा चला आता था। क्यों कि दो बांध है, एक देवी बांध और एक दलई बांध। दलई बांध थोड़ा दूरी पर है और देवी बांध लक्ष्मी के घर के बगल में है। तो दो बांध थी। तो बाढ़ की समस्या हो गया। इस कहानी में बाढ़ की समस्या बहुत दिखाई गई। इस कहानी में क्या समस्या दिखाई गई है, बाढ़ की समस्या दिखाई गई है। और बाढ़ की समस्या दिखाई गई है। और गांव में दो और आदमी थे, जिनका हम चित्र बनाते हैं। तो ये जो है ये थे कौन, तो ये थे सरपंच जी। कौन, सरपंच जी। ये कौन है, सरपंच। और एक और आदमी था जो एक और आदमी कौन था, तो यह था गांव का, यह कौन था, गांव का पढ़ाकू लड़का। कौन था, गांव का पढ़ाकू लड़का जो शहर से पढ़ के आया था। तो यह उनका पढ़ने वाला था, तो गांव के लोग इसको पढ़ाकू लड़का बोलते थे। और इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था इसका, गुणनिधि। इसका नाम क्या था, गुणनिधि। और ये जो गुणनिधि था वह एक गठन बनाया था। क्या बनाया था, एक गठन बनाया था। इसका नाम था स्वेच्छासेवक दल। एक दल बनाया था, इसका नाम था स्वेच्छासेवक दल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि जो गुणनिधि था और स्वेच्छासेवक दल, ऐसे पूछेगा कि स्वेच्छासेवक दल किसने बनाया था, तो कौन बनाया था, गुणनिधि। और पूछेगा कि गुणनिधि ने क्या बनाया था, तो क्या बनाया था, स्वेच्छासेवक दल। कहीं आपको घबराने के लिए बोलेगा स्वास्थ्य सेवक दल, स्वास्थ्य नहीं स्वेच्छा। क्या, स्वेच्छा मतलब इच्छा से स्वेच्छासेवक दल बनाया था किसने, तो गुणनिधि ने। और ये जो लड़का था गुणनिधि, इसको गांव के लोग क्या बोलते थे, पढ़ाकू। क्या बोलते थे, पढ़ाकू। पूछेगा आपसे एग्जाम में कि पढ़ाकू लड़का कौन था, तो कौन था, गुणनिधि। और इससे क्या बनाया था, स्वेच्छासेवक दल बनाया था। और गांव में जब भी बाढ़ होता था, जो सरपंच जी थे, जैसे गांव में मुखिया सरपंच होते हैं, तो गांव में कोई भी समस्या होता है तो उसका देखभाल कौन करते हैं, सरपंच जी करते हैं और मुखिया जी करते हैं। तो इसी तरह सरपंच जी बोले हुए थे कि जैसे ही दलई बांध के टूटने की सूचना है तो सबसे पहले किसको बताना, हमको बताना, सरपंच जी को बताना। सबसे पहले किसको, सरपंच जी को बताना था। जब भी बांध टूटने की समस्या है तो बोले थे कि सरपंच जी को बताने के लिए। और जो गुणनिधि था यह एक बारी से क्या करता था कि यह उसके बाद में है। तो सरपंच जी क्या बोले थे कि सरपंच जी बोले थे गांव में जब भी बाढ़ टूटे तो पहले हमको बताने के लिए। अब एक दिन क्या हुआ, चलिए हम लोग कहानी के बढ़ते थे। तो एक क्या हुआ कि उड़ीसा में एक औरत थी, एक असहाय औरत थी, जिसका पति, उसका नाम लक्ष्मी था और जिसका पति का नाम लक्ष्मण था। और वो कोलकाता शहर में जाकर के काम करता था। और जो लक्ष्मी थी उसके परिवार में 6 लोग थे, एक उसका पति और एक वह और 4 उसके बच्चे। तो लक्ष्मी का जो पति शहर में जाकर के पैसा कुछ कमाता था, उससे लक्ष्मी का घर अच्छा से नहीं चलता था। तो लक्ष्मी के जो 4 बच्चे थे, तो उनके पालन पोषण में क्या होता था कि लक्ष्मी पैसा नहीं उतना होता था। तो लक्ष्मी क्या करती थी कि तहसीलदार के यहाँ छीट-फूट काम करती थी, मतलब बर्तन मांजना। अब बच्चे को पालने के लिए देखिए माँ कितना तकलीफ करती है। अपने बच्चे को पालने के लिए लक्ष्मी जो तहसीलदार थे, गांव के तहसीलदार के यहाँ घर का काम करती थी लक्ष्मी। और लक्ष्मी के जो ससुर थे वह यही दलई बांध में दब करके मर गए थे। लक्ष्मी के जो ससुर थे वह मर गए थे दलई बांध में। तो लक्ष्मी के जो ससुर थे वह मरने से पहले 1 बीघा जमीन छोड़ करके गए थे। मतलब लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वह 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे।
तो लक्ष्मी जो थी वह किराए पर बैल लेकर के, अब ट्रैक्टर आ गया है लेकिन उस समय ट्रैक्टर नहीं था, तो लक्ष्मी किराए पर बैल लेकर के क्या करती थी कि 1 बीघा खेत में खेती करती थी। क्या करती थी? 1 बीघा खेत में खेती करती थी। और लक्ष्मी का अपने ससुराल आए 28 वर्ष हो चुका था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी का ससुराल आए कितना वर्ष हो चुका है, तो आप बताइएगा 28 वर्ष हो चुका था। तो एक दिन क्या हुआ कि गांव में जो दवाई बांध है लक्ष्मी के घर से थोड़ा दूरी पर, यह बांध टूट गया। क्या हुआ? यह बांध टूट गया। और जब बांध टूटा तो क्या हुआ? पहले बांध नहीं टूटा, पहले क्या हुआ कि बांध में थोड़ा मतलब कि बांध लगा कि बारिश हो रही थी तो लगा कि अब बांध टूट जाएगा। क्या होगा? अब बांध टूट जाएगा। तो जब बांध टूटने के लिए लगा तो क्या हुआ कि ये जो गुण निधि था तो अब ये स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। कौन किया? गुण निधि। तो गुण निधि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया। तो इसमें कौन कौन था? इसमें गांव के सभी लड़के थे, इसमें शामिल था गुण निधि। जो तो गांव के सभी लोग जाते थे क्योंकि दलई बांध कब टूट जाएगी, कब गांव में बाढ़ आ जाएगा। तो लोग क्या करते थे कि एक करके बारी से दलई बांध, कौन सी बांध की? दलई बांध की माने देखभाल करते थे। तो लक्ष्मी के घर से भी कोई जाता था। लक्ष्मी के जो पति लक्ष्मण था वो तो बाहर आता था, कोलकाता रहता था। तो लक्ष्मी का जो पति लक्ष्मण कोलकाता रहता था, तो लक्ष्मी के घर से जाए कौन? तो उसके घर में जो बड़ा लड़का था अच्युत था, वह बांध की देखभाल करता था। तो कुछ लड़के हैं गुण निधि, अच्युत, चंद्रा, मकरा, सकरा, ये सभी मिल करके बांध की देखभाल करते थे। तो सरपंच जी जो थे, सरपंच जी अब बोले थे कि जब भी बांध टूटने की जैसा लगे तो पहले खबर हमको करना, पहले खबर करेंगे तो हमको करना, तो हम गाँव में बताएंगे। तो पहले खबर हमको करना। तो ये जो बांध था, तो एक दिन क्या हुआ कि बारिश हो रही थी और एक दिन क्या हुआ कि पूरा पानी भर गया बांध में। तो बांध क्या हुआ? यह दलई बांध जो था वह टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। अब क्या हुआ कि जितना पानी था दलई बांध का सब गांव में समा गया और गांव में क्या हुआ? दाहर आ गया। क्या हुआ? बाढ़ आ गया। हम लोग देहाती भाषा में दाहर बोलते हैं। तो गांव में क्या हुआ? बाढ़ आ गया। गांव में जब बाढ़ आया तो जब लक्ष्मी थी वह जब सुनी कि अब बाढ़ आने वाला है, पूरा बांध लबालब हो गया है, टूटने वाला है, तो लक्ष्मी जो उसके गुहाल था, उसमें जो उसकी गाय बकरी वगैरह थी, तो उसको बचाने के लिए लक्ष्मी गई अपने गुहाल में अपने दो बेटी और छोटे लड़के केशव को घर में सुला करके और गुहाल में गई। गुहाल में जो पशु थे उनका क्या जोड़ जो होता है ना, जो गर्दन बना हुआ रहता है, उसको खोल दी। किस लिए? तो खूंटा से उसको हटा दी। किस लिए? कि अगर जब बाढ़ आएगा तो ये लोग अपना तैर करके अपना जान बचा लेंगे, इनको कोई हानि नहीं। तो इसलिए छोड़ दी। और घर में कितने बच्चे सुनाई थी? 3 बच्चे। कौन कौन? 2 बेटी और 1 बेटे। 2 बेटी और 1 बेटे लेकर के गुहाल में गई थी लक्ष्मी। अब क्या हुआ कि जब बाढ़ आया, वह टूटने से पहले की बात है, जब बाढ़ आया तो क्या हुआ कि हल्ला हो रहा था, सब बाढ़ आ गया, चारों ओर हल्ला हो गया। बाढ़ आता है तो हल्ला होता है। तो जब बाढ़ आया तो लक्ष्मी क्या की कि अपने घर से अपने बच्चे को, अपने जो उसका छोटा लड़का था, तो माँ अपने छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार करती है। वैसे तो सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन छोटा बच्चा तो माँ के साथ में रहता है। तो क्या की लक्ष्मी कि अपने छोटे बेटे केशव को लेकर, अच्युत था देखभाल करने, वो बड़ा था, वो समझदार था, लेकिन जो छोटा बेटा केशव था वो छोटा था, तो उसको लेकर के माँ क्या करी कि घर से निकली। तो घर से निकली तो पहले क्या हुआ कि घुटना तक पानी आया, तो फिर कमर तक आया, फिर पेट तक आया, फिर क्या हुआ कि गर्दन तक आया। तो ऐसे पानी बढ़ता गया और एक वक्त ऐसा आया कि मतलब उसमें आदमी अगर जाए तो डूब जाए, ऐसा पानी आ गया। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जो थी उसकी जो बेटी थी वो टीले पे जाकर के अपना, वो लोग का थोड़ा उम्र था, तो वो लोग समझदार थे, तो जाकर टीले पर अपना चल गए, तो बाढ़ से बच गए। और स्कूल जो था उसमें भी क्या था कि सब दिन लोग इस बाढ़ स्कूल में छूटते थे, लेकिन उस दिन क्या था कि इतना बाढ़ का पानी था कि स्कूल के छत पर भी घुटने पर पानी थी। इतना बाढ़ आया था। तो कुछ लोग टीले पर भाग रहे थे, कुछ लोग उसी में डूब रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी का एक पेड़ में लक्ष्मी भी डूब गई और उसका बच्चा भी उसके गोद में था।
तो इस लक्ष्मी एक पेड़ में लग करके क्या हुई कि रुक गई। तो जब बाढ़ थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा जैसे पानी कमा, तब लक्ष्मी का जब आंख खुला, लक्ष्मी बेहोश हो गई, जब आंख खुला तब लक्ष्मी देखी कि उसका बच्चा नहीं है, उसका बच्चा नहीं, मतलब उसका बच्चा डूब चुका था और उसका बच्चा मर चुका था। लेकिन लक्ष्मी यह बात जानती नहीं थी, तो वह अपना बच्चे को केशव केशव बुला रही थी, लक्ष्मी बुला रही थी, और उसका बच्चा तो था नहीं, तो उसका बच्चा डूब करके मर गया। तो यही था हम लोग का जो ढहते विश्वास। तो ये जो कहानी था ढहते विश्वास का नाम इसीलिए पड़ा कि यह जो वहाँ उड़ीसा के लोगों को जो विश्वास था वह विश्वास ढह गया, इसीलिए कहानी का नाम जो देवता के मंदिर था, उसी के मंदिर के जो लोग मानते थे कि यह मेरे भगवान है, तो लोगों का क्या हुआ कि जो विश्वास था उनके प्रति वह ढह गया, इसीलिए इस कहानी के नाम ढहते विश्वास पड़ा। और जो हम लोग का यही हम लोग का कहानी था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम लोग का ये वर्णिका का जो 5वां चैप्टर है, या सब में दही वाली मंगमा में देखे झगड़ा हो रहा था, इसमें भी इनका लक्ष्मी का बेटा डूब करके छोटा बेटा मर गया। तो जो वर्णिका का 5वां चैप्टर है, दुखद घटना की चैप्टर है। तो आइए हम लोग एक तरफ से देख लें कि हम लोग क्या पढ़े हैं और क्वेश्चन कैसा कैसा है। तो हम लोग का जो चैप्टर था वो क्या था, हम लोग का जो चैप्टर था वो था ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास जो चैप्टर था वो उड़िया भाषा से लिया गया था। किस भाषा से? उड़िया भाषा से। और उड़िया भाषा से जो लिया गया था, तो ढहते विश्वास के जो लेखक थे वो कौन थे? सातकोड़ी होता। और सातकोड़ी होता जो थे उनका जन्म कब हुआ था? आपसे पूछेगा सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। कब हुआ था सातकोड़ी होता का जन्म? 29 अक्टूबर 1929 को सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। यह आपको पहले आपको हम बताए हुए थे। अब जो उनका जन्म स्थान है वह कहाँ है? मयूरभंज, जो उड़ीसा में पड़ता है, उनका मयूरभंज में जन्म स्थान। अब यह कहानी जो था उड़िया का था, और हम लोग इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, और बिहार बोर्ड से हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसको जो अनुवाद किए हैं उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इसके जो अनुवादक है ढहते विश्वास के, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और ये जो सातकोड़ी होता है उनकी रचनाएं हैं करीब 1 दर्जन से ज्यादा। 1 दर्जन में आप लोग जानते होंगे कि 12 प्लस, 1 दर्जन कितने होते हैं? 12 प्लस इनकी रचनाएं हैं सातकोड़ी होता के। उसके अलावा कहानी की बात करें तो इसकी जो प्रमुख पात्र है वह है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का जो पति है उसका नाम क्या है? लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जो है वो कहाँ काम करता है? तो शहर में काम करता है। शहर में कहाँ? कोलकाता में काम करता है। लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? अच्युत। और लक्ष्मी का जो छोटा बेटा है उसका नाम क्या है? केशव। और लक्ष्मी की 2 बेटियों के नाम नहीं बताए गए हैं। आपसे पूछेगा लक्ष्मी के कुल कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें, 2 बेटा और 2 बेटी। पूछेगा लक्ष्मी के कुल कितने बेटे थे? तो 2 बेटे, और बेटी के कितने? 2 बेटी। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ गए थे? 1 बीघा। कितने बीघा? 1 बीघा। यह याद रखिएगा। लक्ष्मी को अपने ससुराल आए कितने वर्ष हुआ था? कितना वर्ष हुआ था? 28 वर्ष। कितना वर्ष? 28 वर्ष लक्ष्मी का अपने ससुराल आया वर्ष। यह हो गया। तो लक्ष्मी का ससुराल 28 वर्ष। और एक और बात है इस कहानी में कि जो भुवनेश्वर शहर था, कौन? भुवनेश्वर शहर, तो उस वहां पर भी एक बांध नदी था। तो वहां पर भी नदी था जिसमें पत्थर का बांध बनाए थे। कौन? तो कौन बनाए थे? तो एक महाराज ययाति केसरी। कौन? ययाति केसरी। और क्या चीज के बांध बनाए थे? तो पत्थर का बांध। क्या? पत्थर का बांध। क्या चीज का? पत्थर का बांध बनवाए हुए थे। कौन? तो ययाति केसरी। एक बार देख लेते हैं कि भुवनेश्वर शहर में, कहा? भुवनेश्वर शहर में जो बांध बना था पत्थर का बांध, वो कौन बना थे? तो ययाति केसरी। और आपसे पूछेगा कि महानदी कहाँ है? महानदी कहाँ है? तो बताइए कहाँ है महानदी? तो उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। तो यह हो गया। और उसके बाद क्या है कि यह जो कहानी है इसमें समस्याएं बताई गई है। सबसे ज्यादा समस्या बाढ़, सुखाड़, तूफान, तेज वर्षा सब है, लेकिन ज्यादा जो इसमें समस्या है वो कैसे का है? बाढ़ का है। और भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने एक बांध बनाया था। तो क्या चीज का? पत्थर का बांध बनाए थे। और एक गुहाल था, इसमें गाय और बकरी बांधा जाता था।
और आपसे पूछेगा कि टीले के नीचे क्या था, तो क्या बताएगा? टीले के नीचे स्कूल था। और गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? तो गुणनिधि था। और उसने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छासेवक दल का। और गांव के जो सरपंच थे उन्हीं को सब सूचना दिया जाता था। तो ये रहा हम लोग का कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कहानी बहुत, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।